Welcome back to my channel Zoologist AK. Today we are going to discuss about connective tissue. जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एक्चुअल में होता क्या है वो अंडरस्टैंड करते हैं। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है नाम से ही पता चल रहा है कनेक्शन क्रिएट करेगा, मतलब कि ये कनेक्ट करेगा या फिर क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। कनेक्ट करेगा या सपोर्ट करेगा किसको, टिश्यूज़ को। डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ को कनेक्ट करने का काम करता है और सपोर्ट करने का काम करता है। इट मीन्स ये कहाँ पे लाई करेगा, इंटरसेलुलर स्पेस में। तो हम अगर बात करें इसके फंक्शन की तो मैकेनिकल फंक्शन हो सकता है इसका, सपोर्ट वगैरह देगा ये। न्यूट्रिटिव होगा, इसमें ब्लड वेसल्स होंगी। तो कुछ टिश्यू को, जैसे हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया, तो एपिथेलियल टिश्यू के बेसमेंट में हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो उसको ब्लड सप्लाई करता है। तो न्यूट्रिटिव टिश्यू कौन सा है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू है। डिफेंसिव टिश्यू भी होता है। डिफेंसिव कैसे, क्योंकि इसके अंदर ब्लड होता है और ब्लड के अंदर बी सेल्स होती हैं, टी सेल्स होती हैं जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं, तो वो डिफेंसिव मैकेनिज्म परफॉर्म करती हैं। अब ये जो हमारा टिश्यू है ये किससे मिलके बना होता है, मैट्रिक्स से मिलके बना होता है। मैट्रिक्स जिसमें दो चीज़ें होंगी, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो दो सेल के बीच में कनेक्शन क्रिएट करने के लिए चाहिए होता है, जैसे इंटीग्रिन, फिब्रिनोजन, कोलेजन, इलास्टिन, और हमारा यहाँ पे हो सकता है डेस्मोजोलिन। डिफरेंट टाइप्स के हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, मैट्रिक्स होगा, ग्राउंड सब्सटेंस होगा। ग्राउंड सब्सटेंस जो इनको होल्ड करके रखेगा। तो ये दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारी किसमें, मैट्रिक्स के अंदर। और मैट्रिक्स एबेंडेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू में। फिर बात आती है कि कौन सी जर्म लेयर कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्म करती है। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारा मिजोडर्म से फॉर्म होता है। मिजोडर्म होती है हमारी मिडल लेयर, मिडल जर्म लेयर। जब गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है तब हमारी क्या होती है, जर्म लेयर्स बनती है, एंडोडर्म, मिजोडर्म और एक्टोडर्म। तो जो मिजोडर्म होती है उससे हमारा कनेक्टिव टिश्यू राइज होता है। कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें सेल्स हमारी दूर दूर लाई करेंगी, ठीक है। उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होगा, मतलब मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। डिफरेंट प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, तो इस तरह का दिखेगा हमारा। और बहुत सारे फाइबर्स भी होंगे इसमें मैट्रिक्स के अंदर। तो इस तरह का हमारा क्या दिखेगा, कनेक्टिव टिश्यू दिखेगा। ये सेल्स हैं, ये मैट्रिक्स हैं, प्रोटीन्स वगैरह हैं, ये फाइबर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो इस काइंड का हमारा कनेक्टिव टिश्यू होगा। अगर फिर मैं बात करूँ फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन कि ये कनेक्ट करता है डिफरेंट टिश्यूज़ को, मतलब डिफरेंट टिश्यूज़ को बाइंड करता है। कुछ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कुछ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। जैसे मैं बात करूँ एडिपोज टिश्यू की, एडिपोज टिश्यू ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, फैट स्टोर करता है, फैट को स्टोर करने का काम करता है। और अगर मैं आगे बात करूं तो जैसे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या कंसिस्ट करता है, इसके अंदर बोन्स होंगी, स्केलेटल टिश्यू में बोन्स होंगी और कार्टिलेज होंगी। ये क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर हमारे कुछ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। फ्लूइड क्या होता है, जो फ्लो कर सके। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होगा हमारा, ब्लड, जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, या फिर क्या होगा, लिम्फ, जो हमारे वेरियस मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और हमारी जैसे प्लाज्मा सेल्स होती हैं, प्लाज्मा सेल्स वो सिंथेसाइज करती हैं, हमें पता है वो एंटीबॉडी सिंथेसाइज करती हैं। मैक्रोफेज होती हैं, मैक्रोफेज क्या करती है, फेगोसाइटिक एक्टिविटी करती है। फेगोसाइटिक एक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी पैथोजन वगैरह है उसको इनगल्फ कर लेना, या डेड सेल्स है या टॉक्सिक सेल है तो उसको इनगल्फ कर लेना। लिम्फोसाइट भी इंजेस्ट करती हैं सेल डेब्रीज को, हार्मफुल बैक्टीरिया को, फॉरेन सब्सटेंस को। तो ये किस में प्रेजेंट होती हैं, ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। किस में प्रेजेंट होती हैं, ये सब ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं।
इट मीन्स जो ये कनेक्टिव टिश्यू है ये हमें प्रोटेक्ट भी करता है, इसका फंक्शन क्या हो गया, प्रोटेक्टिव हो गया। अब जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारा ग्राउंड सब्सटेंस होता है, वो ग्राउंड सब्सटेंस शॉक को एब्जॉर्ब करता है, मैकेनिकल शॉक, केमिकल शॉक, जो भी शॉक होता है, जैसे हमारी आई बाल है या किडनी है, वहाँ पे वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है। अब हमें पता है स्केलेटल कंपोनेंट भी किसका पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू का। हमें पता है कि बोन्स के अंदर हमारा येलो और ब्राउन बोन मैरो होता है, तो जो ब्राउन बोन मैरो होता है वहाँ पे ब्लड सिंथेसिस होती है, तो ब्लड सेल्स को भी कौन प्रोड्यूस करता है, कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके अदर टाइप्स भी होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, जैसे एरियोलर टिश्यू होता है, एक एरियोलर टिश्यू, ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को पैकिंग मटेरियल की तरह पैक कर देता है, मतलब ये एक पैकिंग मटेरियल है की तरह काम करता है बॉडी के अंदर, और डिफरेंट जो ऑर्गन्स होंगे हमारे उनको पैक कर देता है। कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, जो कोलेजन क्या करता है, रिपेयर, कोई भी इंजरी होगी हमारी बॉडी में, कोई स्कार्स क्रिएट हो गया तो उसको रिपेयर करने में कौन हेल्प करेगा, कोलेजन। अब फर्दर अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो कितने टाइप्स के होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो होता है एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। सेकंड हमारा होता है यहाँ पे, सेकंड है हमारा वाइट फिब्रस टिश्यू, वाइट फिब्रस टिश्यू, इसको हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड वन होता है हमारा येलो फिब्रस टिश्यू, येलो फिब्रस टिश्यू, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। फिर फोर्थ वन होता है हमारा एडिपोज, एडिपोज टिश्यू। फिफ्थ वन होता है हमारा रेटिकुलर टिश्यू, एंड सिक्स्थ वन होता है हमारा माइलोइड टिश्यू। ये 6 टाइप्स हमारे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एरियोलर टिश्यू से। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एरियोलर टिश्यू की। जो कनेक्टिव टिश्यू सॉफ्ट, विस्कस, सेमी सॉलिड और सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कंसिस्ट करता है, वो होता है हमारा एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू हमारा बेसिकली लूज होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें जो मैट्रिक्स होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा और जेलेटिनियस होगा, जेलेटिन जैसा मटेरियल इसमें होगा। किसमें, हमारे ग्राउंड सब्सटेंस में। जो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस होगा मैट्रिक्स के अंदर वो क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होगा और जेलेटिन जैसा होगा। तो लूज भी है ये, वस्कुलर भी है, ये एरियोलर टिश्यू वस्कुलर टिश्यू भी है, और स्टिकी मैट्रिक्स इसमें प्रेजेंट होता है, चिपकने वाला होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो सेल्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करता है कौन, मसल्स की मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, एरियोलर टिश्यू हेल्प करता है। और एरियोलर टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स की सेल्स और फाइबर्स होते हैं। जैसे हम सेल्स की बात करें, अगर एरियोलर टिश्यू की सेल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, हम यहाँ पे बात करें सेल्स की, तो सबसे पहले आती है हमारा फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट फिब्रोब्लास्ट ये अबेंडेंट सेल्स होती हैं एरियोलर टिश्यू में। ये फिब्रोब्लास्ट नाम से पता चल रहा है फिब्रोब्लास्ट है, इट मीन्स ये क्या करेगी, फाइबर्स को प्रोड्यूस करेगी, फाइबर्स को प्रोड्यूस करेगी।
तो इन जब ये फाइबर्स को प्रोड्यूस करती है तो हम इनको क्या बोलते हैं, फिब्रोब्लास्ट बोलते हैं। बट जब ये फाइबर्स हो जाते हैं ओल्ड, तो इन फाइबर्स को इनगल्फ करना होता है, क्योंकि हम अपनी बॉडी में डेब्रीज को नहीं स्प्रेड कर सकते, तब ये सेल्स हो जाती है फिब्रोसाइट। फिब्रोसाइट ये क्या करेंगी, ओल्ड सेल्स होंगी, इनएक्टिव सेल्स होंगी। बट जब ये यंग होती हैं, फाइबर प्रोड्यूस करती है, तो हम इनको फिब्रोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो फिब्रोब्लास्ट होती हैं, ये कुछ प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज करती हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स, जैसे कोलेजन। कोलेजन क्या करता है, रिपेयरिंग में हेल्प करता है, स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है स्किन की। इलास्टिन और रेटिक्यूलिन, ये 3 प्रोटीन सिंथेसाइज किए जाते हैं फिब्रोब्लास्ट के थ्रू। अब हम नेक्स्ट टाइप की सेल्स की बात करते हैं जो एरियोलर टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं। हिस्टोसाइट्स, हिस्टोसाइट्स इसको हम मैक्रोफेज भी बोल सकते हैं और क्लाज्मेटोसाइट्स भी बोल सकते हैं। देखो, जब भी साइट आ जाता है कहीं पे, इसका मतलब होता है वो सेल ओल्ड है, या तो वो किसी को इनगल्फ करेगी या फिर वो हमारी डेब्रीज को रिमूव करेगी, वो डिवाइड होकर न्यू सेल्स नहीं जनरेट करेगी। इसका मतलब होता है, साइट का मतलब होता है ये। ठीक है, तो ये हमारी जो हिस्टोसाइट्स होती हैं, मैक्रोफेज होती है, क्लामेटोसाइट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हमारी पोलीमॉर्फिक होती है। पोली मतलब बहुत, मॉर्फिक मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी बहुत डिफरेंट होती है, अलग अलग शेप की होती हैं। मैक्रोफेज ऐसी शेप की भी हो सकती है, ऐसी शेप की भी हो सकती है, ऐसी शेप की भी हो सकती है, डिफरेंट शेप होंगी उसकी। ठीक है, और ये इनका फंक्शन क्या होता है, फेगोसाइटिक फंक्शन होता है। फेगोसाइटिक फंक्शन का मतलब होता है कि बाहर कोई भी डेब्रिस है, कोई भी टॉक्सिन है, तो उसको ये उसके अराउंड सराउंड होके उसको इनगल्फ कर लेना और फिर उस डेब्रिस को रिमूव कर देना। ठीक है, जैसे हमारी जो मैक्रोफेज है वो डेड और डैमेज सेल्स को बॉडी से रिमूव करती है, क्लीन करती है हमारी बॉडी को। तो मैक्रोफेज भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्पेशली मैक्रोफेज की, तो जो मैक्रोफेज है वो हमारी मोनोसाइट होती है। मोनोसाइट हमारी बाद में डेवलप हो जाती है किसमें, मैक्रोफेज में। मोनोसाइट किसके अंदर प्रेजेंट होगी, ब्लड के अंदर। एल्वियोलर, एल्वियोलर टिश्यू की बात करें तो एल्वियोलर फेगोसाइट सेल होती है एक, किसके अंदर होगी, एल्वियोलर है तो ऑब्वियसली एल्वियोलाई के अंदर होगी। एल्वियोलाई कहाँ पे होती है, लंग्स में होती है। ठीक है, और क्या होंगी, डस्ट सेल्स होती हैं। डस्ट सेल्स होती हैं किसके अंदर, लंग्स के अंदर। वो भी किसका टाइप होता है, मैक्रोफेज का, वो भी मैक्रोफेज का टाइप होता है। और क्या हो सकता है, माइक्रोग्लिया, ये किस में प्रेजेंट होती है, ब्रेन के अंदर। ये भी क्या होती है, मैक्रोफेज होती हैं। और क्या हो सकती है, एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ये भी किसका टाइप होता है, हमारा मैक्रोफेज का टाइप होता है। कुछ होती हैं हमारी रेटिकुलर सेल्स, रेटिकुलर सेल्स हमारी रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स होती हैं। फिर कुछ होती हैं क्यूफर सेल्स, ये किस में प्रेजेंट होती है, लीवर के अंदर। ये भी क्या होती है, मैक्रोफेज होती हैं। कुछ और होती हैं हमारी स्प्लेनोज सेल्स, स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये भी क्या है, हमारी मैक्रोफेज है। डिफरेंट टाइप्स की मैक्रोफेज हैं जो अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, जो वहाँ से डेड टिश्यू को, पैथोजन को या फिर डैमेज्ड सेल को रिमूव करती हैं। इसीलिए हम मैक्रोफेज को क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर सेल्स। क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर सेल्स। कौन सी होती है, हमारी मैक्रोफेज। नेक्स्ट बात करते हैं एल्वियोलर टिश्यू की सेल्स की। थर्ड टाइप है ये है हमारी रेटिकुलर सेल्स। ये केवल और केवल रेटिकुलर टिश्यू में प्रेजेंट होंगी। ये हमारी मॉडिफाइड फिब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं। रेटिकुलर सेल्स क्या होती हैं, हमारी मॉडिफाइड फिब्रोब्लास्ट सेल्स। अब ये मॉडिफाइड फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, ये प्रोड्यूस करेंगी रेटिकुलर फाइबर। नेक्स्ट है हमारी मास्ट सेल, फोर्थ
टाइप की जो सेल्स हैं एल्वियोलर टिश्यू में, वो होती है हमारी मास्ट सेल्स। पॉल इरलिच ने डिस्कवर किया था किसको? मास्ट सेल को। मास्ट सेल्स हमारी लार्ज होती हैं, लार्ज सेल्स हैं, इरेगुलर सेल्स होती हैं, एरियोलर टिश्यू में मिलती हैं। जब हमें एलर्जी हो जाती है तो इनका नंबर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता है? वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर का मतलब है ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देता है, ठीक है। और ये सेरोटोनिन भी सिक्रेट करता है। सेरोटोनिन क्या करता है? हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब उनका अंदर डायमीटर कम हो जाता है, ठीक है। हेपरिन भी सिक्रेट करती हैं ये। हेपरिन क्या होता है? एंटीको एग्युलेंट, मतलब कि जब हमारा ब्लड फ्लो होगा और हेपरिन सिक्रेट हो जाएगा तो ब्लड क्लॉट नहीं फॉर्म होगा, वो फ्लो करता रहेगा। इट मीन्स वो एंटीकोएगुलेंट है। हिस्टामिन डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को जब एलर्जी होती है या फिर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। हेपरिन चेक करता है कि क्लोटिंग जो है ब्लड वेसल्स की वो ना हो। सेरोटोनिन हमारा वेसो कंस्ट्रिक्टर है जो ब्लीडिंग को रोकता है। तो ये तीनों बैलेंस बना के चले तो हमारी बॉडी नाइसली फंक्शन करती है। जब भी हमें किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है तो हमारी मास्ट सेल एक्टिवेट होती है और इन तीनों हमारे जो हार्मोन्स हैं, हमारा सेरोटोनिन हार्मोन भी होता है और एक केमिकल इनको सिक्रेट करती है, इन प्रोटीन्स को वो सिक्रेट करती हैं। फिफ्थ टाइप की एल्वियोलर टिश्यू में जो सेल्स होती है वो होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट वी ऑल नो जो लिम्फोसाइट स्पेरिकल होती है और ये ब्लड सेल्स की जो लिम्फोसाइट्स होती हैं और लिम्फ की उसको ही रिजेंबल करती है, वैसे ही होती है। इसके अंदर भी शूडोपोडिया होता है। शूडोपोडिया का मतलब यही होता है जैसे हमारी अमीबा एक शूडोपोडिया फॉर्म करती है, ऐसे किसी भी सब्सटेंस के अगेंस्ट वो वॉल फॉर्म कर देती है जो भी उसको इनगल्फ करना होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी बॉडी में मिला लेती है और इनगल्फ कर जाती है। इसका मतलब होता है शूडोपोडिया। तो इन लिम्फोसाइट्स में भी शूडोपोडिया होता है। ये क्या करती हैं? कैरी भी करती हैं एंटीबॉडीज़ को और फॉर्म भी करती हैं एंटीबॉडीज़ को। इसलिए जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे हमारी लिम्फोसाइट्स लार्ज अमाउंट में पाई जाती हैं। फिर होती हैं हमारी क्या? प्लाज्मा सेल्स। क्या होती हैं हमारी? प्लाज्मा सेल्स, या फिर हम बोले प्लाज्मासाइट्स। प्लाज्मा सेल्स स्मॉल होती हैं, सुपरफिशियली रिजेंबल करती हैं लिम्फोसाइट्स को, बट अमीबॉइड शेप की होती है और इनका लाइफ स्पेन भी कम होता है 2 to 3 डेज। प्लाज्मा सेल्स हमारी बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। बी लिम्फोसाइट्स हमारी डिवाइड होती हैं प्लाज्मा सेल्स में और फर्दर डिवाइड होती हैं। तो प्लाज्मा सेल्स का बेसिक फंक्शन होता है एंटीबॉडी को फॉर्म करना, ठीक है। फिर होती है हमारी फैट और एडिपोज सेल्स। ये जितनी भी सेल्स की मैं बात कर रही हूँ सब किस में लाई करती हैं? एल्वियोलर टिश्यू में लाई करती हैं। तो जो हमारी एडिपोज सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं हमारी? ये हमारी जो भी ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं और क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। तो जितनी भी ये सेल्स होती हैं ब्लड सेल्स, इनके अराउंड क्लस्टर फॉर्म करती हैं। कौन क्लस्टर फॉर्म करती है? एडिपोज सेल्स। और एडिपोज सेल्स क्या करती हैं? फैट को स्टोर करती है। तो हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स है उसके अराउंड फैट को कौन स्टोर करेंगी? एडिपोज सेल्स स्टोर करेंगी। फिर नेक्स्ट टाइप की जो सेल्स होती हैं हमारी एल्वियोलर टिश्यू के अंदर वो होती है इओसाइनोफिल्स। वो होती है हमारी इओसाइनोफिल्स। वेट ए मिनट। इओसाइनो ये भी फेगोसाइटिक होती है। जब भी एलर्जिक रिएक्शन होती है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है तो ये क्या करती हैं? फेगोसाइट की तरह फंक्शन करती हैं, फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं। और एल्वियोलर टिश्यू के अंदर होती है क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स क्रोमेटोफोर्स क्या है? नाम से पता चल रहा है पिगमेंट देगी। पिगमेंट जैसे हमारी स्किन के अंदर, आई के अंदर जो पिगमेंट होता है जो कलर देता है हमें, वो किसके थ्रू आता है? क्रोमेटोफोर्स के थ्रू। तो ये क्या होती है? स्टार लाइक होती हैं। स्टार लाइक इनकी अपीयरेंस होती है। स्टार लाइक होंगी। फेगोसाइटिक नेचर होता है। फेगोसाइटिक नेचर होता है।
दे फेगोसाइट्स, ये किसको फेगोसाइट्स करती है, किसको इनगल्फ करती है, मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को। मेलानिन क्या करता है, मेलानिन हमारी स्किन को कलर देता है। जैसे जो जितना डार्क कॉम्प्लेक्शन का होता है उसके अंदर ज़्यादा मेलानिन सिक्रेट होता है, तो इसलिए ये किसको फेगोसाइट करती है, मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को, एंड रिटेन मेलानिन। और उसको देखो, इसका मतलब है ये इनगल्फ कर लेंगी मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को, तो इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मेलानिन हो जाएगा, जो हमारी स्किन को और अदर ऑर्गन्स को क्या देगा, कलर देगा। ठीक है। और हमारा मेलानिन प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेज से, सन रेज से। तो जो जितना फेयर होता है उस पर इतना ही इफेक्ट होता है। कुछ लोगों में मेलानिन पिगमेंट बहुत कम होता है तो सनलाइट का बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है उनकी बॉडी पे, दे कांट बियर मेलानिन। अब कुछ मेजन काइम सेल्स होती हैं एल्वियोलर टिश्यू के अंदर। एल्वियोलर टिश्यू हम बात करें हैं यहाँ पे एल्वियोलर टिश्यू की, तो एल्वियोलर टिश्यू के अंदर कुछ मेसेनकाइम सेल्स होती हैं। क्या होती है, मेसेनकाइम सेल्स। मेसेनकाइम सेल्स क्या होती हैं, रिजर्व सेल्स, रिजर्व जैसे स्टोर का काम करे जो। रिजर्व होती है अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है ये डिफरेंशिएट होके स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं बनाती। तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स रिजर्व की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स में, टिश्यूज में, बॉडी में। हम यहाँ पे बात करें एल्वियोलर टिश्यू की, तो एल्वियोलर टिश्यू में मेसेनकाइम सेल्स रिजर्व सेल्स है जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। तो यहाँ पे जो मेसेनकाइम सेल्स के बाद आता है फाइबर्स, फाइबर्स ऑफ एल्वियोलर टिश्यू। फाइबर्स कौन कौन से प्रेजेंट होंगे एल्वियोलर टिश्यू के अंदर, जितने भी फाइबर्स होते हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं। जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे उनको फॉर्म करने के लिए, फाइबर्स को फॉर्म करने के लिए वो फिब्रोब्लास्ट सेल से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है और वो हमारे मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं फाइबर्स के टाइप की बात करूँ एल्वियोलर टिश्यू के अंदर, तो कोलेजन फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर, और होता है हमारा रेटिक्यूलिन फाइबर। ये 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेजन फाइबर की। जो हमारा कोलेजन फाइबर होता है ये अबेंडेंट है। अबेंडेंट का मतलब है इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है हमारे एल्वियोलर टिश्यू में और अदर कनेक्टिव टिश्यू में। लॉन्ग होता है, ये अनब्रांच्ड होता है, लॉन्ग होगा और अनब्रांच्ड होगा, अनब्रांच्ड ये फाइबर्स होगा। इसमें हमारा कोलेजन से फॉर्म होगा, ये कोलेजन से मिलके बना होगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और ये कलरलेस होगा। ठीक है। इसमें कोलेजन प्रोटीन मोस्ट अबेंडेंट होगा, अबाउट 25% इसमें कोलेजन प्रोटीन्स प्रेजेंट होगा टोटल प्रोटीन का। जो हमारा जब कोलेजन फाइबर्स को हम रिमूव करते हैं किससे, एल्वियोलर टिश्यू के अंदर से, तो क्या हो जाता है, ये लूज हो जाता है और इलास्टिक हो जाता है। जैसे बोन के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा कोलेजन फाइबर्स, लिगामेंट में प्रेजेंट होता है और टेंडन में प्रेजेंट होता है। सेकंड है यहाँ पे हमारा येलो इलास्टिन फाइबर। ये किससे मिलके बना होता है, इलास्टिन है तो इलास्टिन प्रोटीन इसको फॉर्म करेगा। ये हमारा थिन होता है और क्या होता है, ब्रांच्ड। ये हमारा अनब्रांच्ड था तो ये क्या है, हमारा ब्रांच्ड है। ये हमारा कलरलेस था, कोलेजन फाइबर हमारा कलरलेस था। येलो इलास्टिन नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसा है, येलो कलर का है, येलो कलर का है। ये स्ट्रेच करता है, जब भी एल्वियोलर टिश्यू में टेंशन क्रिएट होती है, स्ट्रेस पड़ता है तो ये स्ट्रेचिंग करता है, कौन, इलास्टिन टिश्यू, जिसकी वजह से हमारा टिश्यू क्या ना हो, ब्रेक ना हो। तो ये हमारी बॉडी को डिफरेंट केमिकल चेंज से बचाता है। जैसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड जो मम्मी स्टोर होती हैं उनके अंदर आर्टरीज में आज भी इलास्टिन फाइबर्स मिल जाता है क्योंकि ये उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। लास्ट वन है यहाँ पे रेटिकुलिन फाइबर। ये हमारा फ्रीली ब्रांच
ब्रांच्ड होता है, बस इसमें कोलेजन फाइबर ऐसा है जो अनब्रांच्ड होता है, अदरवाइज हमारा येलो इलास्टिन भी और रेटिकुलर भी दोनों ही क्या है, ब्रांच्ड हैं। ये एबेंडेंट होते हैं रेटिकुलर फाइबर एम्ब्रियोज के अंदर या फिर न्यू बोर्न बेबीज के अंदर, न्यू बोर्न बेबीज के अंदर। ये क्या करता है, हीलिंग में हेल्प करता है, वुंड्स वगैरह की हीलिंग करता है और रीजनरेशन में हेल्प करता है। एल्वियोलर टिश्यू ऑफ एडल्ट्स में ये रेटिकुलर फाइबर्स किसके थ्रू रिप्लेस कर दिए जाते हैं, कोलेजन फाइबर्स के थ्रू। बट रेटिकुलर फाइबर्स मोस्टली अबेंडेंट होगा, किसमें अबेंडेंट होगा रेटिकुलर फाइबर्स, हमारा अबेंडेंट होगा लिम्फोइड, लिम्फोइड और ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज के अंदर, ठीक है, जैसे पेनक्रियाज में, लीवर में प्रेजेंट होगा। ये हमें क्या करता है, ये हमारे वुंड्स को रीजनरेट करता है और हीलिंग में हेल्प करता है, इसलिए ये हमारे लिम्फोइड टिश्यू में और ब्लड में तो रहता है, अदरवाइज ये कोलेजन फाइबर के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाता है। सेकेंड टाइप है यहाँ पे हमारे कनेक्टिव टिश्यू का वाइट फिब्रस टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइट फिब्रस टिश्यू को डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये एल्वियोलर टिश्यू का मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। इसमें केवल कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होंगी फिब्रोब्लास्ट, स्कल बोन जो है वहाँ पे, जो जॉइंट होगा वहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ताकि वो क्या बना सके, इमूवेबल जॉइंट बना सके, जो मूव ना कर सके, जैसे स्कल में हमारा इमूवेबल जॉइंट्स होगा। और डर्मिस में मिलेंगी, ये कहाँ पे मिलेंगी, इमूवेबल जॉइंट्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे फिब्रोब्लास्ट होंगी, और कहाँ पे होंगी, डर्मिस में होंगी। हमें पता है स्किन 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, डर्मिस और एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस हमारी अपर लेयर होती है, डर्मिस हमारी इंटरनल लेयर होती है। तो डर्मिस में प्रेजेंट होंगी ये फिब्रोब्लास्ट सेल्स। तो जो वाइट फिब्रस टिश्यू होता है, इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है इसका टेंडन्स। टेंडन्स क्या होती हैं, हमारी नॉन इलास्टिक टिश्यू होते हैं, बट फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं। इलास्टिक तो नहीं होते, बट फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके अंदर। और इन टेंडेंस में पैरेलल फॉर्म में हमारी क्या चलते हैं, कोलेजिनियस फाइबर होते हैं। हमने देखा कि वाइट फिब्रस टिश्यू में कोलेजन प्रेजेंट होता है ओनली, तो इन टेंडेंस में पैरेलली प्रेजेंट होता है हमारा कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। और रोजो रह गई वहाँ पे क्या होगा, हमारा फिब्रोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ये क्या करता है, टेंडेंस का क्या फंक्शन होता है, ये बोन्स को ज्वाइन करता है, इट जॉइंस दी बोन्स, जो बोन्स होंगी हमारी उनको ज्वाइन करता है। कॉर्डिया टेंडाई भी फॉर्म करता है, विच ज्वाइन द कप्स ऑफ आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्स ऑफ हार्ट विद द वाल ऑफ वेंट्रिकल। क्या फॉर्म करता है टेंडेंस, कॉर्डाई टेंडिना। ये हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये किसको कनेक्ट करता है, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्स होती हैं हार्ट की, उनको वेंट्रिकुलर वॉल से कनेक्ट करता है। हमें पता है ना 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल जो होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं, जो उसके अराउंड उसकी कवरिंग में हेल्प करती हैं, जो उसकी वॉल बनाती हैं, उससे कनेक्ट करता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल को। कौन, कॉर्डिया टेंडिनाई। ये किससे मिलके बना होता है, टेंडन से मिलके बना होता है। सेकंड टाइप जो होता है हमारा यहाँ पे वाइट फिब्रस टिश्यू का सेकंड टाइप, वो होता है सीथ। सीथ क्या होती है, सीथ बंडल होगा किसका, वाइट फाइबर्स का। वो ऐसे क्रिस क्रॉस मैनर में, क्रिस क्रॉस फॉर्म में वाइट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सीथ बोलते हैं। इसमें फिब्रोब्लास्ट, जैसे इसमें तो फिब्रोब्लास्ट रो में प्रेजेंट था ना, पर इसमें फिब्रोब्लास्ट रो में प्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि फिब्रोब्लास्ट यहाँ पे स्कैटर्ड होगा, बिखरा हुआ होगा। अब जो सीथ है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। तो ये हो गया हमारा वाइट फिब्रस टिश्यू, इसमें टेंडेंस होते हैं और सीथ होती है। सीथ कवरिंग करेंगी, टेंडेंस ज्वाइन करेगा बोन्स को, और कॉर्डिया टेंडाई जो कि हमारी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल को वेंट्रिकुलर वॉल से कनेक्ट करेगी। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, बट ये सॉफ्ट नहीं होता, ना ही ये इलास्टिक होता। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप किसका, कनेक्टिव टिश्यू का, वो होता है येलो फिब्रस टिश्यू।
येलो फिब्रस टिश्यू जिसको हम इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। द मैट्रिक्स जिसमें न्यूमेरियस एंड क्लोजली पैक्ड येलो इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं येलो फिब्रस टिश्यू। जिसका जो मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ पे सेल्स है, यहाँ पे सेल्स है, तो बीच में जो मैट्रिक्स है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, येलो इलास्टिन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, येलो फिब्रस टिश्यू बोलते हैं। ये क्या होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिक भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, इलास्टिक भी और फ्लेक्सिबल भी होता है। ये फॉर्म क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारी वॉल्स बनाता है, किसकी, ब्लड वेसल्स की, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होगी हमारी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये वोकल कॉर्ड्स की वॉल बनाता है, ट्रैकिया की बनाता है, ट्रैकिया की बनाता है, स्प्लीन की बनाता है, ब्रोंकियोल्स की बनाता है, क्योंकि ये इलास्टिक भी है और फ्लेक्सिबल्स भी है। लिगामेंट, इट आल्सो फॉर्म ए शीट इन लिगामेंट्स। लिगामेंट क्या होता है हमारा, मॉडिफाइड फिब्रस टिश्यू। इट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट हेयर। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारा मॉडिफाइड फिब्रस येलो फिब्रस टिश्यू होता है वो क्या फॉर्म करता है, लिगामेंट, लिगामेंट फॉर्म करता है। लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ टाइप हमारा कनेक्टिव टिश्यू का, एडिपोज टिश्यू। क्या, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ये मॉडिफाइड एल्वियोलर टिश्यू होता है जो किससे मिलके बना होता है, फैट सेल्स से, फैट सेल से। फैट सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, बिलो द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होती हैं। और इसमें कुछ सेल्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फैट सेल्स को एडिपोसाइट सेल्स। ये क्या करता है, हमारे फूड को रिजर्व करता है, फैट की फॉर्म में फूड रिजर्व्स का काम करता है और फैट डिपॉजिट का काम करता है। मेटाबॉलिज्म भी करता है ये किसका, लिपिड्स का, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। लिपिड हमें क्या करते हैं, लिपिड हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारा इंसुलेटर का काम भी करता है। एडिपोज टिश्यू प्रेशर से भी हमें बचाता है, पुल पुश से भी बचाता है। एडिपोसाइट्स भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। एडिपोज टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे एडिपोज टिश्यू की, तो एक होता है हमारा यूनिलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट। ये होता है हमारा वाइट एडिपोज टिश्यू। क्या होता है, वाइट एडिपोज टिश्यू, वाइट एडिपोज टिश्यू। सेकंड होता है मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट। ये होता है हमारा ब्राउन फैट। अब देखते हैं, जब मैं बात कर रही हूँ यूनिलोक्यूलर एडिपोसाइट की, ये कॉमन फैट होता है हमारी बॉडी में। सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल जो फॉर्म होता है वो होता है हमारा वाइट एडिपोज टिश्यू। ये क्या करता है, हमारे मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। प्रेजेंट बीनीथ स्किन, स्किन क्या, स्किन का जो सब क्यूटेनियस फैट होता है उसके नीचे मिलता है। और हम बोलते हैं कि जो ब्लबर होता है किसका, वेल्स का और एलिफेंट्स का, वो क्या होता है हमारा वाइट एडिपोज टिश्यू होता है। हम्प जो होता है कैमल्स में, हम्प ऑफ कैमल, वो भी क्या होता है हमारा एडिपोज टिश्यू होता है। टेल ऑफ मेरिनो शिप, येलो बोन मैरो अराउंड किडनी, ब्लड वेसल्स, और ये सब या फिर बोले फैट बॉडीज ऑफ फ्रॉग, ये सब किससे मिलके बनी होती है, वाइट एडिपोज टिश्यू से। फिर नेक्स्ट होता है हमारा मल्टीलोक्यूलर एडिपोज टिश्यू, और जिसको हम बोलते हैं ब्राउन फैट। ये क्या होता है, इसमें स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसमें लार्ज ग्लोब्यूल्स थे, इसमें स्मॉल्स हैं। इसमें बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी जनरेट करते हैं। ये किस में मिलता है, रैट में मिलता है, रोडेंट्स में मिलता है, पोलर बियर में मिलता है, जो भी हमारे कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं एनिमल्स उनमें मिलता है। जैसे पेंगुइन्स में मिलता है, सील में मिलता है, वल्रस में मिलता है,
और न्यू बोर्न ह्यूमन बेबीज़ में मिलता है। वो जो शिवरिंग करते हैं उसकी वजह से उनको एनर्जी मिलती है न्यू बोर्न बेबीज़ को। तो ये ब्राउन फैट क्या होता है, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एनर्जी, अबाउट 20 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोवाइड करता है वाइट फैट के कंपैरिजन में। लास्ट, नॉट लास्ट, फिफ्थ वन है हमारा, फिफ्थ टाइप किसका, कनेक्टिव टिश्यू का होता है, रेटिकुलर टिश्यू। ये हमारी एल्वियोलर टिश्यू की, एल्वियोलर जो टिश्यू है उसकी मॉडिफिकेशन होती है। इसमें जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो बहुत फ्लूइड होता है, उसमें मतलब फ्लो बहुत होता है, ठीक है। ये हमारा स्प्लीन में मिलता है, स्प्लीन के अंदर, थाइमस में, टॉन्सिल्स में, टॉन्सिल्स में मिलता है, लिम्फ ग्लैंड्स में मिलता है, लिम्फ में मिलता है, और हमारे लीवर में मिलता है, बोन मैरो में मिलता है। इसके अंदर जो रेटिकुलर टिश्यू होता है वो फैगोसाइट सेल्स की तरह एक्ट करता है और वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। लास्ट वन है यहाँ पे माइलोइड टिश्यू। ये किसका टाइप की बात कर रहे हैं हम, कनेक्टिव टिश्यू की, माइलोइड टिश्यू। जो माइलोइड टिश्यू होता है ये मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफिकेशन रेटिकुलर टिश्यू की, मॉडिफिकेशन ऑफ रेटिकुलर टिश्यू, जो अभी हमने बात की रेटिकुलर टिश्यू की, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म होती है। इट्स ग्राउंड सब्सटेंस इज प्लाज्मा। माइलोइड टिश्यू का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो प्लाज्मा होती है और इसमें बहुत ज़्यादा रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें कुछ एक्टिव सेल्स होती हैं और उन एक्टिव सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल्स को बोलते हैं हम माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट। जो माइलोइड टिश्यू है वो हमारा रेड बोन मैरो में मिलता है, रेड बोन मैरो, और हेमोपोइटिक टिश्यू में, हेमोपोइटिक टिश्यू जो हमारी ब्लड सेल्स फॉर्म करता है वहाँ पे मिलता है, और जो हमारा फैट रिजर्व होता है वहाँ पे भी हमारा माइलोइड टिश्यू मिलता है। Now we are able to do a quick revision of connective tissues. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है अदर टिश्यूज़ को, फंक्शन होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म करता है, मेसोडर्म के थ्रू फॉर्म किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, जो फंक्शंस होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, अदर टिश्यूज़ को बाइंड करता है एक साथ, एडिपोज टिश्यू भी होता है इसमें जो फैट स्टोर करता है, फैट क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, प्रेशर से, शॉक से बचाता है, और ये हमारी ब्लड वेसल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जैसे टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, जो लिगामेंट्स हो बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं, टेंडन्स हमारे जॉइंट्स वगैरह फॉर्म करते हैं, तो ये हमारे हमें क्या देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू। बोन मैरो भी प्रेजेंट होता है जहाँ में ब्लड वेसल्स फॉर्म होती हैं, तो वो सब भी हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड होता है, लिम्फ होता है हमारा, तो लिम्फ हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, वेस्ट रिमूव करता है, ब्लड हमारी बॉडी में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को, और बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है। फाइबर्स होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स के। अगर मैं बात करूँ ब्लड के अंदर तो बहुत सारी सेल्स होती हैं जैसे मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, इओसाइनोफिल्स, मास्ट सेल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सो कनेक्टिव टिश्यू इज एन इंपॉर्टेंट टिश्यू इन आवर बॉडी। फिर अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की, तो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में हमारे आते हैं एरियोलर टिश्यू, व्हाइट फिब्रस टिश्यू, येलो फिब्रस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू एंड माइलोर टिश्यू। तो अगर मैं सबसे पहले एल्वियोलर टिश्यू की बात करूँ यहाँ पे, तो एल्वियोलर टिश्यू में मेनली हमारा क्या प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की फाइबर्स होते हैं। मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू होता है एरियोलर टिश्यू। इसमें टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, रेटिकुलर सेल्स, मास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, एडिपोज सेल्स, इओसाइनोफिल्स, मेसेनकाइम्स। और टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। ये मोस्ट अबेंडेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्वियोलर टिश्यू है। व्हाइट फाइबर टिश्यू, फिब्रस टिश्यू जो होता है उसमें टेंडन्स आती है और सीट आती है, सीट प्रोटेक्शन का काम करती है, टेंडन्स फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। येलो फिब्रस टिश्यू हमारा 2 टाइप्स का होता है, व्हाइट एडिपोज टिश्यू जो एडल्ट्स में हमारा फैट डिपॉजिट होता है वो व्हाइट होता है, न्यू बॉर्न बेबीज में, रेड्स में, पोलर बियर्स में, पेंगुइन्स में हमारा मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स होता है जो कि ब्राउन फैट होता है। एडिपोज टिश्यू हमारा आ गया रेटिकुलर टिश्यू एंड माइलोर
myeloid tissue. So these are different types of connective tissue. Hope you are able to recall all of them and you get my point whatever I taught you. So if you do like my video, then please thumbs up, subscribe to my channel, and if you have any query then please write in the comment section given below. और आप मेरी टीचिंग में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माई वीडियोज़.